हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो यार आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट लिस्ट डेटा, यानी कि HTML में अगर हमें कोई लिस्ट बनानी है तो उसको हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। लिस्ट हम दो प्रकार से बना सकते हैं, एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक है ऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? एन अनऑर्डर लिस्ट दिस विल लिस्ट आइटम्स यूज इन प्लेन बुलेट्स, यानी कि इसमें बुलेट्स आ रहे होते हैं, यानी कोई सिंबल आ रहे होते हैं, या तो या सर्कल या स्क्वायर, इस तरह इस सिंबल आ रहे होते हैं इस वाली लिस्ट में। इसका अगर सिंटेक्स देते हैं हम तो सबसे पहले हमें यूएल लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हमें एलआई टैग के जरिए लिस्ट वाले आइटम लिखने पड़ेंगे, यानी जो भी हमें लिस्ट में अपने आइटम लिखने हैं वो हम एलआई टैग के अंदर लिखेंगे। इसके बाद आती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट दिस विल यूज डिफरेंट स्कीम ऑफ नंबर्स टू लिस्ट योर आइटम। तो ऑर्डर लिस्ट में हमें नंबर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि हमारी जो लिस्ट आ रही होती है वो नंबर्स में आ रही होती है, या फिर ABCD इस तरह से आ रही होती है। इसमें भी हम सबसे पहले OL टैग का यूज करते हैं, और OL टैग के अंदर हम LI टैग यूज करते हैं, और LI टैग के अंदर हम अपने आइटम्स रखते हैं जिसकी भी हमें लिस्ट बनानी है। तो चलिए इसको अब भी हम VS कोड पर समझ लेते हैं। तो यार ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एक नया वेब पेज बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नया वेब पेज बना लेते हैं, न्यू फाइल। इसको Ctrl+Shift+S से सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसका टाइटल दे देते हैं, लिस्ट नाम दे देते हैं हम इसको, लिस्ट। और यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर लेते हैं HTML, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम DOC टाइप करेंगे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आएंगे, और बॉडी के अंदर हम पहले हेडिंग दे देते हैं। हाँ, तो H1 से मैं इस हेडिंग दे देता हूँ, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। तो ये मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाल ली है। इसके नीचे अब हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो हाँ, सबसे पहले हम इसमें क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे UL टैग का। तो UL टैग मैंने लिखा, UL बस लिखना है आपको और एंटर करना है। एंटर करा मैंने, ऑटोमेटिकली इसने पूरा उसका सिंटेक्स लिख दिया। इसके बाद इसको हम एंटर करते नीचे ले आते हैं, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं LI टैग। और LI टैग में हम लिख लेते हैं जैसे कि हम फ्रूट्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एप्पल। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और यहाँ पेस्ट भी नीचे कर देता हूँ, Ctrl+V एंड Ctrl+V। यहाँ पर हम अलग अलग इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो, इसके नीचे आएंगे हम, यहाँ लिख देते हैं बनाना, और इसके नीचे आते हैं हम लिख देते हैं पाइनएप्पल, और इसको सेव करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम Ctrl+S से सेव करेंगे इसको, और फिर हम गो लाइव पे चले जाएंगे यहाँ से। तो ये इस तरह की हमारी लिस्ट आ गई है, हमने H1 से हेडिंग दी है, और ये इस तरह की हमारी लिस्ट बन रही होगी। तो यहाँ पर देखिए आप बुलेट आ रहे हैं क्योंकि ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। अच्छा, इसके अंदर हम सब लिस्ट भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? हम वापस से हम VS कोड पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एप्पल के अंदर एक और लिस्ट बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसके अंदर में आऊँगा, और यहाँ पर मैं फिर से एक और UL टैग दे देता हूँ। मैंने UL टैग दे दिया, और इसके अंदर हम दे देते हैं LI टैग फिर से, और इस LI टैग में हम लिख देते हैं जैसे कि एप्पल विंटर सीजन में ऐसे कि होता है, तो यहाँ पे हम सीजन लिख देते हैं सीजन, और यहाँ पर विंटर, और इसको हम सेव करा लेते हैं Ctrl+S से, और लाइव जाते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पर ये सब लिस्ट आ गई है, ये सब लिस्ट यहाँ पर आ गई है। ऐसे ही हम बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं, हमें और भी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं। जैसे हम इसमें कलर भी दे सकते हैं लिस्ट में, और कलर भी मैं दे देता हूँ। जैसे फिर से इसके अंदर में LI
और यहाँ कलर दे देता हूँ मैं रेड और सेव करा लेते हैं और ब्राउज़र पे आएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर ये एप्पल के अंदर 2 सब लिस्ट यहाँ पर बन गई हैं। ऐसे ही हम ये जो और फ्रूट दिख रहे हैं इनके अंदर भी हम सब लिस्ट बना सकते हैं। तो ये हमारी यूएल टैग हो गई। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं अब। तो इसके लिए हमें देना पड़ेगा OL टैग। तो OL लिखेंगे, हम एंटर करेंगे, सिंटैक्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा और एंटर टेक्स्ट तो नीचे ला देता हूँ मैं। इसके बाद फिर हम LI टैग का यूज करेंगे और इसके अंदर फिर से हम लिख लेते हैं यही सब। एक काम करता हूँ मैं, ये पूरा कॉपी ही कर लेता हूँ लिखने की बजाय दोबारा। ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी ही कर लेता हूँ इतना। तो यहाँ पर मैंने कॉपी करते और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करा लेते हैं। अभी देखिए ये जो हमने लिस्ट बनाई है ये हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई है। इसमें 1 2 3 इस तरह से नंबर आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बुलेट ही आ रही हैं। अब ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कॉपी किया ना, तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर देखिए UL टैग लिखा है इसलिए आ रहा है। यहाँ पे हम OL टैग कर देते हैं, OL, और यहाँ पर भी OL। अभी सेव करा लेते हैं और फिर देखते हैं ब्राउज़र पर चलकर। तो अभी देखिए ये एक ऑर्डर लिस्ट हमारी बनके तैयार हो गई है और इसके अंदर हमने सब लिस्ट भी बना रखी हैं। तो इस तरह से हम HTML में लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर कोई दूसरा स्टाइल देना है, ऐसे यहाँ पर अभी ये डिस्क बनकर आ रही है, यहाँ सर्कल बनकर आ रहे हैं, इनके बदले आपको कोई दूसरा स्टाइल देना है तो हम वो भी दे सकते हैं। या यहाँ पर आपको अभी 1 2 3 4 ऐसे दिख रहे हैं ABCD या रोमन नंबर देने हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अब वो कैसे देंगे हम, तो ये देख लेते हैं। VS कोड पर हम आते हैं। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट में देख लेते हैं स्टाइल देकर। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट में आएंगे और यहाँ पर जाएंगे इस टैग के अंदर और यहाँ पर लिखेंगे हम टाइप, इसके बाद इक्वल टू, और इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे जैसे स्क्वायर लिख देते हैं हम, SQUARE स्क्वायर, और इसको सेव करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी जो स्टाइल हो गया है ना बुलेट का, वो स्क्वायर हो गया है। अभी हम इसको सर्कल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्कल कर दूँ SIRCLE और सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप सर्कल बनकर आ रहे हैं। अभी चलिए ऑर्डर लिस्ट के भी स्टाइल देख लेते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में आ जाते हैं हम, ये है ऑर्डर लिस्ट। इसमें जाएंगे हम और यहाँ पर टाइप लिखेंगे, इसमें भी हम, इसके बाद इक्वल टू और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिख लेंगे जैसे मुझे चाहिए ABCD, कैपिटल A मुझे चाहिए, सोच लो इस तरह से मुझे चाहिए। कैपिटल A में आ रही वो लिस्ट, कैपिटल A फिर कैपिटल B इस तरह से। तो बस कैपिटल A मैंने बनाया है यहाँ पर और इसको कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ। देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी ABCD इस तरह से लिस्ट आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 इस तरह से आएगी। अच्छा, रोमन नंबर में भी चेंज कर लेते हैं, स्मॉल में भी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर मैं स्मॉल A लिख दूँ, अगर स्मॉल A और सेव करूँ इसके, तो यहाँ पर देखिए अब स्मॉल ABCD इस तरह से लिस्ट बन रही है। भाई अगर मैं इसमें I दे दूँ, कैपिटल I, और इसको सेव करूँ तो रोमन नंबर में आ रहे होंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप लिस्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्लास की PDF मिल रही होगी, तो वहां से आप उस PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और लिस्ट बनानी है बहुत सारे आइटम्स की। तो आपको सेम ऐसी ही लिस्ट नहीं बनानी है, आप अपने दिमाग से कोई बहुत ही अच्छी सी लिस्ट बना सकते हैं। उसे टाइम दीजिए और एक बढ़िया सी लिस्ट क्रिएट कीजिए जिससे कि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो पाए। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय।